તમામ શિક્ષકો, હું રાષ્ટ્રીય વિશે થોડીક વાત કરીશ। સાયમન કમિશનનો જ્યારે વિરોધ થયો ત્યારે લાલા લજપતરાય નામના ક્રાંતિકારી ટોળકી લઈને સાયમન કમિશનનો વિરોધ કરવા માટે આવ્યા। એમાં અંગ્રેજ અધિકારી સાન્ડર્સ લાલાજીના કપાળમાં હોકી મારી 1 2 3 4 10 12 14 હોકી મારી અને લાલા લજપતરાયનું મૃત્યુ થયું કરુણ। લાલા લજપતરાયને બધાય શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આવતા હતા, પણ એમાં શહીદે આઝમ ભગતસિંહ શ્રદ્ધાંજલિ આપતા ધીરા 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 ડગલા માંડ્યા કે હોય વ્રજ બાળકે ગંગા જોબને ભર્યો હોય બળવાન કે ગબળ ગેલો મગર તણા ગીત ગાઈને કંઠમાં ભલે ને હોય વરવાળ, પણ આ કજ્યા સાંભળે દેશદ્રોહી તણી ભાગ્યમાં એને લખ્યું સહેવું, એ પછી પાંચવ ધોતના વીર સુરવીરને જીવવું ઝેર જેવું છે। એમ શહીદે આઝમ ભગતસિંહે લાલા લજપતરાયને કીધું કે લાલા તને ભલે ગમે એને ગમે એવી શ્રદ્ધાંજલિ આપી હોય, પણ હું શહીદે આઝમ ભગતસિંહ તને શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું। કાલનો સૂરજ નારાયણ ઉગે અને કાલનો સૂરજ નારાયણ ઉગે અને જો અંગ્રેજ અધિકારીને ભડાકે ન દઉં તો હું ભગતસિંહ નહીં। અને કાલનો સૂરજ નારાયણ ઉગો અને ભગતસિંહે લાલા લજપતરાયનો જે હત્યારો હતો સાન્ડર્સની હત્યા કરી નાખી। અને આ સમાચાર પંજાબના અખબાર કેસરીમાં છપાણા। એની માં વિદ્યાપતિ કૌર આ સમાચાર વાંચતી હતી। એણે એમ કીધું કે મને આમાં ભગતસિંહનો હાથ હોય એવું લાગે છે। કિશનસિંહ સરદારે કીધું કે મને તો પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે આમાં ભગતસિંહનો જ હાથ છે। એ જનેતાઓની મજા હતી, ધરાવીણ ધાન ન નીપજે ને કુળવીણ માંડું ન હોય, ઓટાકર ઝેર જખરો કે જેની માં ઓથલ પદમણી હોય, ન્યા એવા સંતાનો જન્મે। વહોના અશ્રુ ધારાઓ નયનની આબરૂ ખાતર સહન કર જખમને ઓ દિલ, જીવનની આબરૂ ખાતર કફન નો મળે તો આપનું ઓટલું ઓટીને મરજે શાયર, પણ મરણનું માન જાળવજે આ વતનની આબરૂ ખાતર। सभी एक साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की वंदे 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 जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज चाइना और पाकिस्तान हमारे देश की तरह बुरी निगाहें डाले खड़ा है। चीन और पाकिस्तान वो शायद भूल गया कि हमारे देश में परिवर्तन होते कभी देर नहीं लगती। तो उन चाइना और पाकिस्तान वालों को मैं बताना चाहता हूं कि एक दिन इस धरती के लोग, एक दिन पूरे दुनिया वाले पूरे धरती के नक्शे का मुआयना करने के लिए निकलेंगे। लेकिन मैं सच कहना चाहता हूं, पूरे धरती के नक्शे का मुआयना तो होगा, लेकिन दुनिया के नक्शों में कहीं पाकिस्तान और चाइना नहीं होगा। बगल में मैं महाराणा प्रताप की तस्वीरें देख रहा हूं। वो महाराणा प्रताप जिसे घास की रोटी खाना पसंद हुआ, लेकिन गुलामी के महलों में रहना पसंद नहीं हुआ। मुझे एक कवि की कविता याद आ गई कि खोलता हुआ रगों में राणा में शिवाजी वाला, खोलता हुआ रगों में राणा में शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी रुकने न पाएगा। खोलता हुआ रगों में राणा में शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी रुकने न पाएगा। अगली पंक्ति आपके दिल के दरवाजे पे ठक से दस्तक दे तो पूरे हाथ खोल करके आसमान में ऊंचा कर देना। खोलता हुआ रगों में राणा में शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी रुकने न पाएगा। 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता है लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या महिलाएं, जब वतन की रक्षा का समय आता है तो सभी लोग
कदम से कदम मिला करके इस मादरे वतन की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं कि जंग लगी तलवारें जंग में चमक उठी, जंग लगी तलवारें जंग में चमक उठी, गूंज उठी गफर से बूढ़ी नौजवानियां, नाम अस्फाकुल्ला खा और फांसी के तख्ते पे। ये समाचार कहीं जाके बिस्मिल को मिला तो उनको लगा कि लगता है अस्फाक मौत से डर गया। तो बिस्मिल पूछा, क्यों, मौत से डर गए क्या? तो अस्फाक ने कहा कि रोता इसलिए नहीं कि मौत से डर है, रोता इसलिए है तुमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, तुम्हारे धर्म का मान्यता है कि पुनर्जन्म बार बार होता है, हमारे धर्म का मान्यता नहीं है कि पुनर्जन्म होता है। रोता इसलिए हूं कि तुम अपने मादरे वतन के लिए बार बार फांसी पर चढ़ सकते हो, लेकिन मुझे केवल एक ही बार मौका मिला है। कि जंग लगी तलवारें जंग में चमक उठी, जंग लगी तलवारें जंग में चमक उठी, गूंज उठी गफर से बूढ़ी नौजवानियां, और हिंदू और मौलवियों ने मिलकर लड़े हैं यहाँ, रानियों ने तलवार से लिखी कहानियां। मैं एक हिंदुस्तानी इंडिया गेट से बोल रहा हूं, मैं एक हिंदुस्तानी इंडिया गेट से बोल रहा हूं। आप लोगों को लगता होगा कि मैं इंडिया गेट से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे संसद में कोई घुसने नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे कोई संसद में घुसने नहीं दे रहा है। ऐ काश कोई बतला दे जाकर उन पैसों वाली दुनिया को, ऐ काश कोई बतला दे जाकर उन पैसों वाली दुनिया को, आखिर कब तक भीख मांगता भारत चौराहे पे घूमेगा। अपने ही अस्कों को पी पी कर, अपने ही अस्कों को पी पी कर आखिर कब तक भारत झूमेगा। सवेरे जनरल बख्शी साहब ने कहा कि पाकिस्तान हमारे मुल्क की तरफ बुरे नजरें गड़ाए हुए खड़ा है। मैं उसे कहना चाहता हूं कि 5-4 साल पहले कौरव, जो कि कभी 100 भाई हुआ करते थे, अधिक उसके पास सैनिक बल थे, आज चाइना के बल पे पाकिस्तान उछल रहा है। वह सुन ले, 5 पांडव 100 कौरवों को हरा सकता है, तो तू चाइना और पाकिस्तान क्या चीज है। भारत देश अमीरों का यह अतीत का किस्सा है, भारत देश अमीरों का यह अतीत का किस्सा है, भारत देश गरीबों का यह वर्तमान का हिस्सा है। यह अतीत के किस्से फिर का वर्तमान बन जाएंगे। मैं प्रश्न को नहीं पूछता संसद के रखवालों से, मैं प्रश्न को पूछ रहा हूं इस देश में रहने वालों से। या फिर झूठे यह किस्से हैं, या हम में कोई जोश नहीं, या फिर भारत की गरिमा का हमको कोई होश नहीं, या फिर भारत की गरिमा का हमको कोई होश नहीं। एक बार थोड़ा सा और मैं पाकिस्तान पर पलटवार करना चाहूंगा कि पाकिस्तान यह कान खोल करके सुन ले कि अब की जंग छिड़े तो सुन ले, पाकिस्तान यह कान खोल करके सुन ले कि अब की जंग छिड़े तो सुन ले। नाम निशान नहीं होगा, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन दुनिया के नक्शे में कहीं पाकिस्तान नहीं होगा। मुझे साध्वी का वो भाषण याद आ गया, मैं दोहराना चाहूंगा कि सिंहों के औलाद कभी भेड़ और बकरियों से नहीं डरा करते। जाकर के बतला दो उन चाइना वालों से, उन पाकिस्तान वालों से कि हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं तो ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती, सिंहों की औलाद नहीं। भरत वंश के इस पानी की है तुझको पहचान नहीं। अरे आइटम बम बना करके, अरे आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर भूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए।
तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटोरे अमली की जेट जला डाला। तुम याद करो, गांधी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल यादी को दूध छड़ी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों की। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा की एहसानों की। पाकिस्तान यह कान खोल करके सुन ले कि अब की जंग छिड़े तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। अरे लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत पर झेल रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी यह हरकत पाकिस्तानी है। सारी दुनिया जान चुकी यह हरकत पाकिस्तानी है। ये आइटम बम पे हिम्मत कौन जुटाएगा? अरे इन्हें चलाने का बोले बाप तुम्हारा आएगा। अरे अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। माता की बस बेटा। मेरा नाम बरशा दत्त है और मेरा नाम मुन्नी सिंह है। मेरा नाम पापोरी तालुकदार है। माय नेम इज स्नेहा साहू। मेरा नाम सुमी दास है। हाँ बेटा, आप ગુડ ઇવનિંગ ઓલ ઓફ યુ. મારું નામ નંદાણીયા ભૂમિ છે. હું 11th કોમર્સમાં અભ્યાસ કરું છું. હું આર્યન વારોતરિયા કન્યા છાત્રાલય દેવભૂમિ દ્વારકાથી આવું છું. આજે હું તમને દેશભક્તિ ગીત સંભળાવીશ, તો પ્લીઝ સાયલેન્ટ. ए मेरे प्यारे वतन ने मेरे बिछड़े